So, hey guys, welcome back to this new video. So, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे इसकी एनसीईआरटी को। ठीक है, इस सेशन को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड लाइक करें इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। I want to share the screen. Okay, let's okay. We'll start the session like without wasting our time. Okay. तो देखो क्या बोल रखा है। You can very easily see the structural similarities and variation in external morphology in the living organism, both plants and animals। देखो हमने जिससे पहले वाला चैप्टर था वो क्या था, मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, वो भी हमने डिस्कस किया था। Similarly, if you want to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences। मतलब अगर हम अलग अलग उनके स्ट्रक्चर को पता करें तो अलग अलग उनकी कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी और साथ के साथ उनके कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगी। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants। Study of internal structure of plant is known as anatomy। Anatomy क्या होती है? Anatomy होती है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब आप एमबीबीएस के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचोगे तो वहां पे भी स्टडी ऑफ इंटरनल, वहां पे भी एक एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है जो कि काफी डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक, plants are cell as the basic unit। Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs। सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन से क्या बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम। देन ठीक है, so within angiosperm the monocot and dicot plants also seem to be anatomically different। और देखो जैसे कि जो मोनोकोट होते हैं डाइकोट उनमें भी एनाटॉमिकली जो वो डिफरेंट होती है, अंदर से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर करेंगे हम टिश्यू देखिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि ना एक यूजुअली परफॉर्म एक कॉमन फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। हर प्लांट अलग अलग काइंड के टिश्यू से बना होता है। ठीक है, टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो टाइप्स के टिश्यू कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो कि कंटिन्यूस ग्रो होते हैं। मेरिस्टेमेटिक आपने उसमें पढ़ा होगा ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। देखो जैसे कि सेल्स में क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें क्या बताया क्योंकि जो दो टाइप के टिश्यूज है कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लगातार ग्रोथ करेगा, कहीं रुकेगा नहीं, और एक होता है परमानेंट जो कि उसकी ग्रोथ लिमिटेड है, परमानेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा आता है? हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो देखो दिस प्लांट इज लार्जली restricted to specialized regions of cell cell division called lines। जो बहुत से प्लांट्स थी वो रेस्ट्रिक्ट है कुछ रिलोकेशन। अब उसका ब्रिक क्या है? मेरिस्टोस, मतलब इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड। प्लांट्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम, अलग अलग टाइप के मेरिस्टम, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, the meristem which occurs at tips of roots and shoots and produce a primary tissue जो कि रूट पे और शूट पे ग्रो हो जाएगा, वो क्या बनाएगा? हमारा प्राइमरी टिश्यू बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टम। फिर क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम दैट ऑक्यूपाई द टिप ऑफ रूट। देखो जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो ऑब्वियसली बात है जो कि वो सिर्फ रूट पे ही ऑक्यूपाई करेगा, और जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो शूट को भी ऑक्यूपाई करेगा, स्टेम के अलग अलग एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind apical meristem। कुछ सेल्स एक लेफ्ट बिहाइंड कर देंगी जो कि क्या बना लेंगे? एक बड बना लेंगे। उस बड का क्या नाम दे दिया? एक्सिलरी बड। Such buds present in axil of leaves and are capable। देखो एक्सिलरी नाम है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्सिल ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होंगे एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और फ्लावर।
The meristem which occur between mature tissues is known as intercalary. Mature भाई हम क्या कर रहे हैं मतलब हमारे देखो क्या बोलता है इसमें कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोल रखा है क्या बोलता है इंटरकैलरी मतलब क्या होता है देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब देखो हमारे अंदर ना क्या है कि हम ना अलग अलग चीज को मतलब एक क्यूरियस होना चाहिए ठीक है समझ रहे हो ना आप? उसको क्या बोलते हैं इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम अभी कहाँ प्रेजेंट होगा ग्राफिक में अब इसका जो एग्जांपल है वो नीचे में बहुत बार पूछा गया है क्या पूछा गया है कि जैसे कि जो हर्बीवोर्स है वो ग्रास को खा लेते हैं तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है ताकि वो उसको ब्राउजिंग ना ठीक है इतना अच्छा है ना हाँ, क्या बोल रहा है इंटरकैलरी एक आपको देव करेंगे ग्रास इज एंड रीजनरेट पार्ट जो रीजनरेट पार्ट है वो रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स ठीक है बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो दोनों जो उनके हैं हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम है एपिकल और इंटरकैलरी दोनों कैसे मेरिस्टेम है प्राइमरी मेरिस्टेम है क्यों बिकॉज ये पे अभी लाइक एट सबject टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मतलब देखो जो कि जल्दी आ गई फिर क्या करेंगे फॉर्मेशन करेंगे तो प्राइमरी प्लांट ऑफ बॉडी डन done, done, done. फिर क्या है the meristem that occur in the mature region of shoots and roots, particularly those that produce woody axis मतलब देखो woody axis देखो आपको पता होगा जैसे कि जैसे जैसे हमारा जो रूट या स्टेम है वो ग्रो होने लग जाती है तो उसको कलर है ग्रीनिश से ब्राउन की तरफ चेंज होता रहता है तो क्या बोल रखा है कि the meristem that occur in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly कौन-कौन सा those that produce woody axis and appear later than the primary meristem इसको क्या बोल दिया सेकेंडरी या दूसरा नाम क्या दे दिया लेटर मेरिस्टेम ठीक है अभी क्या होंगे सिलेंड्रिकल होंगे सारे अब देखो कितने टाइप्स के हैं तीन फेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर और कोर्क कैम्बियम फेसिकल इंट्राफेसिकल एंड हमारा नाम है कोर्क कैम्बियम ठीक है डन फिर इसके बाद हमने बात की देखो कितने टाइप्स के मेरिस्टेम होते हैं तीन टाइप्स के कौन कौन से रेटिकुलर मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम एंड हो गया हमारा लेटर ठीक है following a division of cells in both primary and as well as secondary meristem the newly formed cell in become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide मतलब जो नई सेल्स जो परफॉर्म हुई वो अपनी एबिलिटी को ना डिवाइड करना बंद कर देंगी उसको क्या नाम दे दिया इसने परमानेंट मतलब या फिर मेच्योर सेल एंड constitute the permanent tissue ठीक है during the formation of a primary plant body specific region of apical meristem produce germ tissues ground tissues या फिर vascular tissues को कहेंगे ठीक है फिर ये बात दे रखा है परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं दो कौन कौन से सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिंपल टिश्यू दे दिए इसमें तीन टाइप के कौन कौन से पैरेन्काइमा कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स दे दिए इसमें दो टाइप्स के कौन कौन सा जाइलम और फिलोम ठीक है देखो सिंपल टिश्यू में क्या दिया पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल The various simple tissues is plant cells जैसे कि parenchyma, collenchyma और sclerenchyma. Parenchyma form the major component within the organ. एक मेजर कंपोनेंट फॉर्म करेंगे द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा द सेल्स कैसी होंगी आइसोडायमेट्रिक आइसोडायमेट्रिक मतलब बहुत ही क्लोजली पैक होंगे कि के अंदर जो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा ठीक है पेरेंकाइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा आर जनरली कैसी होंगी आइसोडायमेट्रिक होंगी ठीक है जनरली आइसोडायमेट्रिक They may be spherical, oval, round, polygonal or elongated. Their walls कैसी होंगी thin और किससे बनी होंगी सेलुलोज से बनी होंगी They may be loosely packed जैसे कि बहुत ज्यादा उनके अंदर इंटरसेल स्पेस भी प्रेजेंट होगा तो पेरेंकाइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस स्टोरेज का भी या फिर सिक्रेशन का परफॉर्म करेगा ठीक है
फिर है कोलन कोलन का इमोकॉर्डियल लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटोप्लांटस सी डी। तो सी डी से तो डाइकोटोप्लांटस में होगा बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। इट इज फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन रेडिस। एक तो तहतीस में मिल सकता है या फिर होमोजेनस लेयर मिलेगा। It consists of cells which are much thickened at corners. Corner पे thickened due to cellulose, hemicellulose and parenchyma cells may be oval, spherical, collinear, and often contain chloroplast. These cells accumulate food when they contain chloroplast. Intercellular space उनके अंदर present होगा ही नहीं। They provide mechanical support to growing parts. Mechanical support provide करेंगे। फिर है हमारा sclerenchyma. Sclerenchyma consists of long narrow cells with a thick and lignified cell wall having a few or numerous peaks. मतलब lignified cell wall होगी और कुछ ही peak होंगे उनके अंदर numerous peaks. They are usually dead होंगे और without protoplast present उनके अंदर नहीं होगा। और ना this is a variation in important कितने टाइप्स के हैं? दो, फाइबर और स्क्लेराइड। फाइबर आप थिक फाइबर देखो जैसे कि ना जैसे कि एक फाइबर है जूट फाइबर तो वो क्या होंगे थिक होंगे elongated and pointy cells generally occurring groups in their parts of plant और होंगे स्टेरॉइड होंगे सिंपल होंगे oval or cylindrical highly thickened densoles with very narrow cavity. These are commonly found in fruits, bowl of nuts, pulp of fruits like guava, pear, sapota, seed coat of legumes इसमें प्रेजेंट होगा ठीक है फिर टाइम में क्या प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट देंगे ठीक है जिनकी पिक्चर इसके अंदर इंटरसेल पैरन का है फिर देखो ये है तो फिगर इसमें देखो ध्यान से जो बीच वाला पेड़ है ना ये वाला ये क्या है हमारा टेक्सचर वेस्टल हो गया फिर ये है हमारी सेल जो ये है स्टैंड करो क्या है प्रोटोप्लास्ट ठीक है फिर क्या है ये फाइबर ये देखो ये अंदर वाला हो गया ल्यूमेन जो खाली है और ये है सिक्स सेल क्या है अंदर इसके आगे पिट ये सिक्स सेल और ये अंदर वाला क्या है ल्यूमेन फिर बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स दो पढ़े थे हमने कौन कौन सा जाइलम और फिलोम जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स को ठीक है इट इज कंपोज ऑफ कितने टाइप होता है ट्रैकियाड वेसल्स जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होती ठीक है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम ट्रैकियाड क्या होगी elongated tube-like structure with amplified cells and tapering gland होंगे. These are dead and without protoplasm. तो कैसे होंगे जाइलम में dead होंगे कोई and protoplasm present नहीं होगा. The inner layer of cell wall has thickened rich very form. In a flowering plant, pectide and vessels main support होगा. Vessels have the long tentacle made of many cells called vessel members. बोलने लगा है each with lignified cell and large central cavity. The vessels इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता. Vessel members are interconnected through perforation in their common walls. कैसे है perforation in their common walls attached है. The presence of vessels is a characteristic feature of angiosperm. Angiosperm ठीक है. फिर है xylem parenchyma. Xylem parenchyma have thickened wall and obliterated central lumen. Obliterated central lumen है. They may be separated भी हो सकते हैं या फिर bisected भी हो सकते हैं. फिर है xylem parenchyma. देखो parenchyma तेरे से क्या समझे मतलब ये बोले भारे जो आप आपको थोड़ रहे हो किन बोलोगे जैसा वो are made up of cellulose. They store food in form of starch or fat and other substances जैसे कि tannin. Radial convection of water takes place by rate parenchymatic cells. Radial convection कैसे होगा? Rate parenchymatic cells. ठीक है. प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स कौन कौन सा होगा प्राइमरी जाइलम दो टाइप का होगा कौन कौन सा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज मेटाजाइलम इन स्टेम द प्रोटोजाइलम स्टेम्स में द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड टिप एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड पेरिफेरी देखो अंदर एग्जैक्ट मतलब प्रोटोजाइलम एग्जैक्ट प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड पेरिफेरी protoxylem and not protoxylem lie toward the periphery and metaxylem lie toward the center. इसको क्या बोल दिया उसने एक्सेल अब देखो उसमें क्या है एंड डार्क में क्या है प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर लाई टुवर्ड द सेंटर
and metaxylem lie toward the, ठीक है, और उसमें क्या है, lie toward the periphery, who will do, phloem क्या है, phloem transport food materials from leaves to other part of plant. Phloem angiosperm is composed of what are the tube companion style, phloem fiber और phloem parenchyma. जिम्नोस्पर्म सेल, अल्बिनुलर सेल एंड फ्री सेल। जिम्नोस्पर्म के पास क्या नहीं होती, दोनों ही नहीं होती, ना ही सिव ट्यूब होती, ना ही कंपेनियन सेल होती। अब है सिव ट्यूब। सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज longitudinally and associated with the companion cells के साथ associated होंगे। The end wall is populated in sieve plates. Mature sieve elements possess a peripheral cytoplasm and a large vacuole. Large vacuole होगा but election nucleus नहीं होगा इनके पास। The function of sieve tube are controlled by the nucleus of, जो फंक्शन है किसका, sieve tube का जो फंक्शन है वो कौन लाया करेगा, cytoplasm of companion cell. The companion cell are specialized perichromatic cells which are closely associated with sieve tube elements के साथ closely associated होंगे वो। The sieve tube element are companions are connected by pitfall present between the longitudinal cells जिससे present होगा। The companion cell क्या है, pressure gradient को maintain करेगी sieve tube में। Phloem parenchyma is elongated tapering ciliate which have dense cytoplasm and nucleus. The cell wall is composed of cellulose and has fixed plasmodesmatal connection exists between the cells. The phloem parenchyma store food and residues के साथ mucilage को store करेंगे। रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, फिर म्यूसिलेज हो गया। और फिलोएम पैरेन्काइमा है वो किसमें एब्सेंट होगा, मोनोकोट में वो प्रेजेंट नहीं होगा। फिलोएम फाइबर किससे मेड होगा, पैरेन्काइमेटिक सेल से। these are generally absent in, देखो स्क्लेरोकाइमा में होगा और ये किसमें नहीं मिलेगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलेगा, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं, but are found in circulation. These are much elongated and branched and have pointed needle like a pouch. The cell wall of phloem is fiber is quite thick only. लेकिन मैं छोटे these fiber lose their protoplast and become dead. phloem fiber देखो jute हम flex हो गया, देखो protophyllum और metaphloem। देखो the first two primary phloem consists of narrow tube जिसको बोलेंगे protophyllum और जो बाद में बनेगा उसका नाम देते हैं metaphloem, ठीक है। बस इतना, 3 मिनट से हमने टोटल कितने पेज कवर कर लिए, 5 पेज हमने कवर कर लिए। टिश्यूज के बारे में बताया था, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताया है। इसके बाद एक क्वेश्चन है एबिलिटी एसक्यूएल। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला मोनोकोट फ्रूट ये सवाल थी। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। We are discussing type of tissues based on the type of cells present. Let us now consider how tissues spread depending on the location in plant model as the type present होगा। The structure and function would be also dependent on location. On the basis of the structure and function, there are 3 types of tissues only: epidermal, ground और vascular tissues. ठीक है, epidermal, ground and vascular tissues. So, just wait. I want to buy my biology book. सबसे पहले है एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू forms the outermost covering of both plant body and comprise epidermal cells, stomata और epidermal appendage जैसे कि trichomes या hair. Epidermis is the outermost layer होगी plant body. It is made up of elongated compactly arranged cells with एक continuous layer बनाएगी। Epidermis is usually a single layer होगी। Epidermal cell appear covered with small amount of cytoplasm and a large vascular presence होगा उनके अंदर, ठीक है। The outside of epidermis is quite a thick जिसको बोलेंगे wetty cuticle जो कि absent होगा roots में, prevent water loss, ठीक है। Stomata are structure present in the epidermis of leaves. Stomata regulate क्या करेंगे, gaseous exchange को। Each stoma is composed of two bean-shaped cells जो कि guard cells which includes stomatal pore. In Garathi, the guard cell consists of Vidambajapal. The outer wall of guard cell are thin and inner wall are thick. Outer को देखो, अंदर वाले तो ये थिक ना, outer wall thin and inner layer thin.
ठीक है. The guard cells possess chloroplast and regulate the opening or closing of stomata. Sometimes a few epidermal cells in this vicinity of gut become specialized बन जाएगा तो क्या बना लेंगे subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cell and subsidiary cell constitute the stomatal apparatus. फिर इसके systematic core हो गया epidermal cell. ये क्या होगी ये हमारी होगी गार्ड ये हो गई गार्ड फिर क्लोरोप्लास्ट तो ये क्या है हमारी subsidiary cell. The cells of epidermis क्या करेंगी वे The root here a unicellular elongation of epidermis and has absorption of water minerals. On the stem, the epidermal hair are called trichomes. Trichomes किसके होंगे stem के. The trichomes with root system are usually multicellular. They may branch on branch. They even secrete. The trichome helps in gas water loss due to transpiration. में करेगा किससे water loss due to transpiration. फिर है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मिस को छोड़ के और वैस्कुलर सिस्टम को छोड़ के जितने भी टिश्यू होंगे वो क्या होंगे हमारे ग्राउंड टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू जैसे कि हो गया हमारा पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरोकाइमा पैरेंकाइमा सेल कहाँ प्रेजेंट होगी कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होगी पेरिसाइकल medullary parenchymatic cells are usually present in cortex, pericycle, pita medullary in the primary stems and roots. In leaves, the ground tissue consists of thin walled containing and is called mesophyll. देखो क्या है ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या बताता है इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज जैसे कि पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा पैरेंकाइमा सेल कहाँ प्रेजेंट हो जाता है जब कोर्टेक्स पीट पेरिसाइकल अलग अलग इन द primary root और stem. In the leaves, the ground tissue consists of a thin wall chloroplast जिसको बोले mesophyll. अब vascular ठीक है vascular system consists of complex tissue flow. The xylem and phloem complete देखो dichotomous assembly present होगा सिर्फ रेस्टोरेंट को बोल देंगे ओपन और मोनोकोट में तो नहीं आने दो ये होंगे क्लोज नो कैंडिडेट प्रेजेंट या xylem tube with valves are arranged in alternate on different radials को बोलेंगे रेडियल जैसे कि होगा रूट्स जैसे कि रूट्स in conjoint type of xylem located such vestibular bunda common in stem and leaves. The conjoint vestibular bunda usually has phloem located on the outer surface. The radial किसमें होगा रूट्स देखो जैसे कि ये देखा था क्या है ये वाला है रेडियल अलग अलग जाइलम फिर रेडियल बनता है फिर क्या है conjoint क्लोज होगा मोनोकोट ये तो बंद कर दिया इसको कौन सा लगा दे ऐसे क्या किया ना ऐसे करके लगा दी ये भी चला जाइलम वाला क्लोज अब ये क्या है ओपन ठीक है conjoint open थोड़ा सा डाइकोट रूट की सबसे पहले डाइकोट रूट क्या है आउटर मोस्ट लेयर क्या है एपिडर्मिस नाइन लेयर एपिडर्मिस है प्रोटोबिल फॉर्म यूनिसेलुलर प्रोटीन तो कोर्टेक्स कंसिस्ट एपिडर्मिस के पास है कोर्टेक्स ई ऑफ थिन वॉल पैरासिटिक सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस का प्रेजेंट होगा इधर मोस्ट बेसिक एपिडर्मिस ईसीई ईसीई एपिडर्मिस हो गया फिर है एंडोडर्मिस It comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercell. Endodermis के लिए हम तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर स्पेस है ही नहीं. The tangential as well as radial the tangential as well as radial walls at the head position of water. Tangential और radial है water deposition of water impervious axis substance को बोलेंगे. Fibrin in the form of caspian strips की form में. ठीक है. क्या है टेंजेंशियल रेडियली किसमें होगा सिबेरिन फॉर्म ऑफ कैस्टियन स्ट्रिप्स नेक्स्ट एंडोडर्मिस क्या है हमारी पेरिसाइकिल एंडो देखो बंद हो गया ई एपिडर्मिस कोर्टेक्स एंडोडर्मिस फिर पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल इनिशिएशन ऑफ लेटर रूट्स वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इसी से होता है पेरिसाइकिल से ठीक है द पिट इज स्मॉल एंड इनकंस्पिकुअस द सर्विस बिटवीन the parenchymal cells develop उसको क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव टिश्यू ये दो से चार ही होंगे लेकर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द सेल्स और टिश्यू इन द साइड ऑफ एंडोडर्मिस जैसे कि पेरिसाइकिल वो क्या बना रहे हैं स्टाइल बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे फिर है हमारा मोनोकोट रूट द फैमिली ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इट हैज एपिडर्मिस कोर्टेक्स एंडोडर्मिस पीट एज कंपेयर टू डाइकोट व्हिच appear there more than 6 से ज्यादा होंगे पोली आर्क होंगे इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड मोनोकोट रूट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं बना है अब हमारा डाइकोट स्टेम The transfer section of typical young dicot stem shows that epidermis is outermost protective layer of stem. ठीक है covered with thin layer of cuticle ये cover करेगा it may be trichome और stem
या तो ये ट्राइकोम बियर कर लेंगे या फिर फिर स्टोमेटा को बियर कर लेंगे। द सेल अरेंज in multiple layers. The cell range in multiple layers between epidermis and pericycle जो constitute कराएंगे cortex बनाएंगे। पेरिसाइकिल और उसके बीच में कोर्टेक्स बनाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस कंसिस्ट टू कोलोनल वेसिकल हेल्प जस्ट मिलेगा एपिडर्मिस which provide mechanical strength to young dogs. Cortical layer below hypodermis consists of rounded thin pad which covers the intercellular space. With innermost layer is endodermis. The cell of endodermis are rich in starch grain and the layer is उसमें starch. ओके सही करेंगे डाइकोट स्टैंड तो क्या है? The transverse section of the typical young dipode stem shows that epidermis is superior. इसके ऊपर क्या है? क्यूटिकल है जो कि स्टैकोम्स भी दिया कर सकते हैं स्टोमेट है। सेल अरेंज मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल जो क्या बना दीजिए कोर बना दीजिए बिल्डर कोर इट कंसिस्ट ऑफ थ्री जो हाइपोडर्मिस क्या है? कंसिस्ट ऑफ फ्यू कोलन एंड कोलन मैट्रिक्स जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस विच फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। फिर क्या है? कोर्टिकल लेयर। हाइपोडर्मिस के बारे में कोर्टिकल लेयर कंसिस्ट ऑफ राउंडेड रेड थिन वुड पैंकामेटिक इसमें अंदर देखो हाइपो हिप्पोपोटामस तो हाइपो है तो देखो भाई प्रोवाइड तो भाई स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगी तो उसके अंदर होगी कोलोमेटिक्स कोर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग थिन पैनल विद कंस्ट्रक्ट इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर कोर्टिकल देखो कोर है तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा ही होगा इन द मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स क्या बोल दिया एंडोडर्मिस the shell of endodermis are rich in starch and layer is called starch sheet is present on inner side of endodermis ठीक है and above the phloem in form of semilunar patches of sclerosis देखो phloem से ऊपर किसके form in the semilunar patches of sclerenchyma in between the vascular bundle there are few layer of radially placed plant cells which causes the medullary ray बनाएगी थी a large number of vascular bundle are arranged in the ring the ring arrangement of vascular bundle is characterized of dipole stem because ring arrangement dipole अलग अलग किस ring arrangement each vascular conjoint होगा ओपन होगा विद एंडार्क प्रोटोजाइलम होगा ठीक है लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरासिटिक सेल इंटरसेल्यूलर हो चुका है दूसरी पोजीशन को बन गया फिर है मोनोकोट स्टैम है स्क्लेरोसिस हाइपोडर्मिस देखो मोनोकोट है भाई हवा तो अकेली है मोनो अकेली तो भाई अकेली तो स्क्लेर मतलब खिल्ली रही गोल गोल घूमते स्क्लेर हाइपोडर्मिस a large number of scattered vascular bundles is surrounded by stematotic bundle sheath and large pericardiac ground tissue. Vascular bundle क्या से होंगे? बंद होंगे conjoined and closed. Peripheral vascular bundle is generally smaller than the large sensory one. The phloem parenchyma is absent and water contained air cavity is absent होती है। फिर हमारा डोर्सीवेंट्रल भी इसमें प्रेजेंट होगी है डाइकोट डोर्सीवेंट्रल leaf. The vertical section of dorsal leaf was the left shows three main parts epidermis, mesophyll and vascular tissue. The epidermis which पर कौन सा आ जाएगा पर डेक्सियल और अंदर आगे आ जाओ देखो बी ए बी डी अंदर बी है ना डेक्सियल और बी है तो कॉन्स्टिट्यूएंट and lower superciliary. The upper surface and lower superciliary has consistent bronchial. They bear more stomata. Under the latter may even lack stomata. Powerful than the rest. ठीक है. The tissue between the upper and lower is mesophyll. Mesophyll possess corpus and carries out photosynthesis. It has two types of cells, palisade and Golgi. Adaxial में तो कौन सी होगी? Palisade होगी. Is made of elongated cells which curve vertically and parallel to each other. The oval organ loosely arranged point is below the palisade that extends to lower epidermis. There are numerous large spaces and air cavity between the cells. Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the veins या फिर midways में. The size of vascular bundles किस पे depend है? Vascular bundle का size of veins ठीक है. The wheels vary in thickness in respectively to the niche shape of dichotomy. Vascular bundle are surrounded by layers of their bundles. फिर हमारी isobilateral. In isolated, the stomach present on both the upwards surface and mesophyll is not dependent. दोनों तरफ present है. In graph, certain adaxial along the veins modify themselves large reactive bully graph of fully formed cells. And fully formed cells have absorbed water and turgid the leaf food. When they are flaccid due to water loss, they may be curd. Parallel and more is infected in their similar size of stable methods. Meaning
Remember, vascular ganglia. Yes, vascular ganglia. जस्ट वही मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये हमारे एमसीए के सिलेबस में है या फिर नहीं। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। Certainly, more so people that were to look at flowers, roots, family, simple life, family knowledge. Okay, object the information into particular particular and here you are not okay. So this is from the video. I hope you like this video and bye bye.